निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला भी किया गया कि स्मॉग पर काबू पाने के लिए शहरियों, सरकारी मुलाजमीन और 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। लाहौर में इंसदादे स्मोक के लिए स्मॉग टावर्स लगाए जाएंगे, जबकि 29 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश के लिए भी इंतजामात किए जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। लाहौर में स्मॉग का पस मंज़र ये है कि ये एक दहाई से बागों के शहर पर जहर बरसा रही है। 2014 से हर साल 2 से 3 माह एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक हद तक बढ़ जाता है, जबकि धुआं और धुंध मिलकर बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी को जन्म देते हैं, जिससे बीमारियां फूटती हैं। एनवायरमेंटल कमीशन पंजाब ने भी लाहौर से स्मॉग ख़त्म करने के लिए मसनूई बारिश को ज़रूरी करार दिया है। लाहौर में स्मॉग के तदारुक के लिए मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाता है तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा जो आलूदगी ख़त्म करने के लिए ये इकदाम करेगा। एनवायरमेंटल कमीशन पंजाब के रुकन डॉक्टर मुनव्वर साबिर के मुताबिक पूरे शहर में मसनूई बारिश कराने के लिए सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, जबकि इस पर 5 से 10 करोड़ खर्च होंगे। डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने बताया कि ये तकरीबन 75 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान आज से 20 साल कबल मसनूई बारिश के तजुर्बे कर चुका है। 2001 और 2 के मौसम गर्मा और मौसम सरमा में पाक फौज के तैयारों की मदद से मसनूई बारिश बरसाई गई थी। डॉक्टर मुनव्वर साबिर ने तजवीज़ दी कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि एयरफोर्स से रब्ता करे और 10 जहाज़ मंगवाए। इस तरह पूरा लाहौर मसनूई बारिश से नहा जाएगा। उन्होंने बताया कि जब एक दफ़ा मसनूई बारिश और स्मॉग खत्म हो गई तो 6 से 7 दिन बाद दोबारा मसनूई बारिश कराना पड़ेगी, क्योंकि स्मॉग प्रॉब्लम एक बारिश से हल नहीं होगा। बात करेंगे हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं सर, हालांकि बंद तो फैक्ट्रियां, भट्टियां, भट्ठे और धुआं छोड़ती गाड़ियां करनी चाहिए थी। तालीमी इदारों में कहाँ पे आपको नजर आता है कि वहां से धुआं उठता है इतना कि माहौल ख़राब कर देता? प्रिया जी देखें, ये सीरियस मामला है और बहुत ज़्यादा, और आज का नहीं है, कई दहाइयों का से है लाहौर में और गिरदोनवा में। और इस वक्त भी कई डिवीज़न्स जो लाहौर के इर्द गिर्द हैं उनमें भी है और लाहौर में भी है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो स्टबल बर्निंग है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रही है, और उधर से हवा जो है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है, तो लाहौर के ऊपर बहुत बड़ा एक जो फॉग है वो कंटेमिनेट हो जाती है और वो बन जाती है स्मॉग, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स के अलावा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है, ख़ासकर फेफड़े के लिए, ख़ासकर बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। और इसके जो तदारक है, जो इसकी कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स हैं, उनको ख़त्म करना पड़ता है। स्टबल बर्निंग तो अब हमारी 97% हो चुकी है, राइस को बर्न कर लिया है, उसकी जो रिमेनेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया में वो अभी भी हो रही है और ज़ाहिर है वो कंट्रीब्यूट करती है। उसका तो हल यही है कि हम हैप्पी सीडर्स, यानी कि किसानों को ये जलानी ना पड़े, इसको पिक कर ले मशीन और वो लगा दी। उसका कोई 50 अरब रुपए का ख़र्चा है जो इंशाल्लाह आने वाली हुकूमतों करेंगी। हमारे मैंडेट में ये नहीं है कि इस तरह के बड़े पॉलिसी डिसीजन लें। दूसरा, जो व्हीकलर एमिशंस हैं, जो गाड़ियों की, मोटरसाइकिल की, चिंची की, रिक्शे की, इन सब की वो भी बहुत ज़्यादा हैं, ट्रकों की और इनकी। और ज़ाहिर है स्कूल में, जो अगर आप किसी स्कूल के पास चले जाएं तो उधर 100 के करीब गाड़ी खड़ी होती है और इतनी ही आ जा रही होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। और इसी तरह जैसे आपने कहा फैक्ट्रीज़ की भी एमिशन होती है। फैक्ट्रीज़ का हमने कुछ 6000 के ज़्यादा चलान कर लिए हैं। और इसी तरह फिर डस्ट की है, डस्ट का हम छिड़काव कर रहे हैं। पहले एक दफ़ा करते थे, अब डबल कर दिया है, 2 दफ़ा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉग की शिद्दत को कम किया जाए। और एक और हमारा प्लान है कि इस महीने के यानी हफ्ते बाद अगर बादल हमें मिल गए अच्छे। अच्छा सर, ये बादलों की बात आपने की ना, तो ये बताइएगा इस पे अखराजात कितने होंगे? अखराजात तो ज़ाहिर है इसमें एक जहाज़ है, जहाज़ के ऊपर केमिकल है जिसको सोडियम या जिससे भी हम करेंगे, लेकिन ये उस वक़्त हो सकेगा जब क्लाउड होगा, और क्लाउड लो होगा लाहौर के ऊपर और इसके गिरदनवा। अच्छा। अब ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने दी तो उसका हम
میکسیمم فائدہ حاصل کریں گے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ بہت ایکسپینسو چیز ہے. کوئی جہاز ہمارے پاس اس وقت والٹن ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے جس میں یہ کیپیبلٹی ہے, اور وہ اس کی کوئی اتنی زیادہ. اچھا تو سر, ڈاکٹر صاحب اسموگ کوئی آج کی بات نہیں ہے, 10 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ ہر سال بارش کرنا پڑے گی, یہی اس کا حل ہے, یا اس کا کوئی مستقل حل بھی نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, مستقل حل یہی ہے جو چائنا نے کیا. چائنا میں بیجنگ کے اوپر بہت اسموگ تھی, انہوں نے بہت ساری بلڈنگز گرا دیں, بہت ساری پلانٹیشن کر دی, بہت ساری پارکس لائیں. یہ لانگ ٹرم چیزیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کے یہ جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے, جو برن کرتے ہیں رائس کے باقیات کو, یہ ختم کی جائے. اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہوگا کہ فارمرز کو الٹرنیٹیو دیں, جس کو ایک مشینیں ہیں ہارویسٹر ٹائپ, ہیپی سیڈرز. اگر اس کی کاسٹ پنجاب میں نکالیں کتنے کی وہ آئیں گی, تو وہ 50 ارب روپے کی آئیں گی. تو کافی ایکسپینسو چیلنج ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ورتھ اٹ ہے, بجائے اس کے کہ ہر سال ہم پیرالائز ہو جائیں, بہت ساری زندگیاں چلی جائیں, بہت سارے لوگ بیمار ہو جائیں, ایکسیڈنٹس ہو جائیں. تو میرا خیال ہے اٹ شوڈ بی ٹیکن کیئر آف. مگر یہ ایک پالیسی ڈیسیژن ہوگا, تو امید ہے کہ آنے والی حکومت جو الیکٹڈ ہوگی وہ اس کو ڈیفینیٹلی, ہم پورا کام کر کے ان کو دے کے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا.